हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ समय से मैं जो है इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। किसी कारणवश वो वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया। आज फिर से उसी सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभागों का ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद अपन जो है राजस्थान ज्योग्राफी में नया सिलेबस, नया जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे पीछे जो स्लाइड्स बनी हुई है उसमें राजस्थान के संभाग दिए गए हैं। तो देखते हैं अपन बिना टाइम गवाए हुए इनको। राजस्थान के संभाग नवीन बने हैं, राजस्थान के 3 नए संभाग भी बने हैं। उन संभागों को भी जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। चुनावी दौर चल रहा था और चुनावी दौर अभी थमा नहीं है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में किसी की भी सरकार नहीं बनी। वैसे राजस्थान में 115 सीटें बीजेपी की आई थी और जो है 68 सीटें कांग्रेस की आई है। दोस्तों, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है और जो है कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन उप मुख्यमंत्री बनता है। अभी राजस्थान में इसका जो है पत्ता बिल्कुल साफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी जो है मोदी जी की मीटिंगें चल रही है। देखते हैं कौन सीएम बनता है और कौन नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अपन को सीएम से कोई मतलब नहीं है अभी तक। अपन को तो सिर्फ एक चीज़ से मतलब है जो मैंने पीछे दे रखा है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग और संभाग में स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर राजस्थान के संभाग, जैसा कि मैंने स्लाइड बना रखी है। उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर संभाग में 5 जिले दोस्तों नवीन शामिल किए गए हैं। कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं दोस्तों। ठीक है, इनमें जो नए जिले शामिल किए गए हैं मैं उनको भी आपको जो है बता रहा हूँ। जैसे उदयपुर जिला जो प्राचीन था, उदयपुर में से एक नया जिला बना सलूम्बर। फिर इसमें शामिल होता है राजसमंद और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इसमें दोस्तों 5 जिले जो है शामिल है। अब उदयपुर संभाग की जो कुछ अन्य विवरण है, जैसे 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ये जिला है। चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, एक बार कोटा की तरफ से और एक बार जो है अपने चित्तौड़ की तरफ से दोस्तों। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 7 जिले। अजमेर, ब्यावर और केकड़ी नए बने हैं। टोंक और नागौर, शाहपुरा नया बना है दोस्तों। कुचामन, डिडवाना भी इसमें नागौर से अलग होकर के नया बना है दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं अजमेर संभाग की कुछ विशेषताएं। अजमेर संभाग की विशेषता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर संभाग। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग तो भी अजमेर संभाग। राजस्थान में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनाने वाला संभाग तो भी कौन है? अजमेरी है मित्रों। क्या है? अजमेरी है। फिर आगे चलते हैं अपन जयपुर संभाग की ओर। जो जयपुर संभाग है, इस जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले संभाग में। कितने जिले हैं? 7। जयपुर ग्रामीण जो जयपुर से नया बना है। दौसा प्राचीन है। अलवर है। दूदू जो जयपुर से नया बना है दोस्तों। कोटपुतली और बहरोड़ है। ठीक है, 2 अलग अलग जिलों से बना है। एक तो जयपुर और एक जो है अलवर से मिलकर के इसको नया जिला बनाया दोस्तों। फिर आता है खेरतल तिजारा जो अलवर से निकल के नया जिला बना है। ठीक है ना। फिर आते हैं जयपुर संभाग की कुछ विशेषताएं। तो जयपुर संभाग की जो है कुछ विशेषताएं क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है संभाग है ये। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या वाला भी संभाग है जयपुर संभाग ही। ठीक है, इसकी कुछ बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन वो विशेषताएं अपन कब पढ़ेंगे? वो विशेषताएं पढ़ेंगे अपन जब राजस्थान के क्षेत्रफल और जो राजस्थान की सीमा है, ठीक है, राजस्थान के जिलों की सीमा जब निर्धारित हो जाएगी उसके बाद फिर से एक बार इसको अपडेट कर देंगे अपन। ठीक है ना। आगे चलते हैं तो कोटा संभाग। अब कोटा संभाग में कितने जिले हैं? कोटा में कोई फेरबदल नहीं हुआ दोस्तों। देखिए इधर कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, बस 4 जिले इसमें शामिल है। कोटा संभाग में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक जो है नदियों वाला संभाग। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक शहरी संभाग। शहरी का मतलब सुनिए, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या यहाँ रहती है। ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला संभाग राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित संभाग। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित संभाग, जैसे ये राजस्थान है दोस्तों, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व की ओर यहाँ पर है ये। ठीक है ना, इधर है ये। ठीक है ना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी संभाग भी यही है। नेक्स्ट संभाग अपन पढ़ते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद देखिए आगे। ठीक है ना। और नए संभाग जैसे बीकानेर संभाग। ठीक है दोस्तों, जैसे बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में बीकानेर 4 जिले आते हैं इसमें। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं मित्रों। ठीक है, जिसमें है बीकानेर,
चूरू, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अब बीकानेर संभाग की कुछ विशेषताएं भी है, जैसे बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। क्या है? न्यूनतम नदियों वाला संभाग। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत, एक तरफ मैंने सर्वाधिक संख्या की, जनसंख्या की बात करी है, एक तरफ अपन कर गए सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित संभाग भी बीकानेरी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक व एसटी की न्यूनतम संख्या वाला संभाग भी बीकानेरी है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है पाली संभाग। अब पाली में पाली है, जालौर है, सिरोही है और सांचौर है। ये 4 जिले पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो एक नवीनतम संभाग है। क्या है? नवीनतम संभाग है दोस्तों। क्या है ये? नवीनतम संभाग, नया बना हुआ संभाग है। सीकर भी नवीनतम संभाग है। सीकर के अंतर्गत भी कितने हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, 4 जिले ही इसके अंतर्गत आते हैं। और सर्वाधिक पुरुष, अगर साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा है? सीकर ही है मित्रों। क्या है? सीकर, जिसे अपन प्याले नुमा आकृति का जिला भी बोलते हैं मित्रों। ठीक है ना। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते अपन आगे। देखिए, ये तो हुई आपकी समाप्त। अब अपन आगे बढ़ते हैं नए संभागों की ओर। क्या? नए संभागों की ओर। जैसे नवीन 3 संभाग और बच्चे हैं। 3 संभागों में अपन देखते हैं बांसवाड़ा संभाग। ठीक है ना। अब बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला आते हैं। अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ यानी बांसवाड़ा संभाग में क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं अपन देखते हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये संभाग है। फिर चलते अपन कि अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग भी यही है। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम प्रतिशत वाला संभाग भी क्या है? बांसवाड़ा ही है दोस्तों। क्या है? बांसवाड़ा। ये नवीन संभागों में से आता है। 3 जो नए संभाग बने थे उन नवीन संभागों में से ये बनता है। ठीक है ना। न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी यही है। न्यूनतम जिले क्यों? 3 ही जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 3 जिले ही इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग भी यही माना जाएगा। फिर आता है आपका भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। क्यों आते हैं? एक संभाई माधोपुर से नया जिला बना था, वो था गंगापुर सिटी। इधर भरतपुर से नया जिला बना, वो है डीग। और करौली और धौलपुर पहले से ही इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है ना। भरतपुर संभाग के अंतर्गत क्या इसमें विशेषताएं आती है? तो ये सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी है। सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग भी है। 3 राज्यों से कैसे बनाता है? देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। ठीक है ना। और इधर जो है क्या कहते हैं इसका अपना गुजरात। ठीक है ना। अब 3 राज्यों से कैसे संभाग जो है ये बनाएगा, तो देख लीजिए आप, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तीनों राज्यों से जो है ये संभाग सीमा बना रहा है दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, तो जो है भरतपुर संभाग। अब भरतपुर संभाग में जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद आता है जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बालोतरा कैसे है? इसमें 6 जिले शामिल है। देखिए, जोधपुर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा और फलौदी जो है जोधपुर से ही अलग होकर के नया जिला बनाया। ठीक है। यानी जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण और फलौदी जो 2 नए जिले बने, बाड़मेर से बालोतरा नया जिला बना। अब आता है कि जोधपुर संभाग में क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या है? कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। क्यों है? क्योंकि क्या गया? जैसलमेर की जनसंख्या 38,401 कितनी है? 38,400, वो सॉरी क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर आता है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या। सर्वाधिक दशकीय, 10 सालों में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? वो भी जोधपुर संभाग है। ठीक है। न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता, सबसे कम वर्षा यहाँ होती है और सबसे कम आर्द्रता भी दोस्तों यहीं पर रहती है। ठीक है ना। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित संभाग है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्वाधिक नजदीक स्थित संभाग कौन सा है, तो वो बीकानेर संभाग है। फिर अपन चलते हैं जोधपुर संभाग की और विशेषताओं की ओर। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा? यही बनाएगा, क्योंकि जैसलमेर की अभी तक सबसे ज्यादा है 464। लेकिन फिर भी अपन अभी तक इसको जो है ध्यान में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पता नहीं कैसे क्या बनाएंगे, नए जिलों में कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, कौन सी सीमाएं लगेगी, कितनी सीमाएं लगेगी। ठीक है ना। तो अभी तक इस पे अपन बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। ये थे दोस्तों राजस्थान के